इस समय खड़ा हूँ बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 31 में और गांव है कटेवड़ा और यहाँ पर बुनियादी मूलभूत परेशानियां हैं यहाँ के गांव निवासियों की और काफ़ी सारी समस्याएं हैं और काफ़ी समय से चलती हुई आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इससे पहले जो यहाँ पर निगम पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने भी कोई विकास कार्य नहीं किया और साथ ही अब जो फिलहाल जो वर्तमान निगम पार्षद हैं वो भाजपा से हैं, बीजेपी से हैं और वो उनके लिए भी जो है गांव के लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें हैं और गांव के लोगों का मानना है कि काफ़ी समय से जब से वो निगम पार्षद बने हैं तब से जो है मूलभूत समस्याएं जो है गांव में बनी पड़ी हैं। सबसे पहले मैं देखिए आपको दिखाता हूं, इस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये नाली है और ये नाली आपको आम नाली लगती होगी कि शायद ये आम नाली है जो टूटी हुई है, जैसे आम टूट जाती है, लेकिन मैं बताऊं ये आम नाली नहीं है। जब ये जो नाली जो टूटी है ये यहाँ के गांव के लोगों ने तोड़ी है मजबूरन, क्योंकि आप ये जो इस तरफ देखेंगे ये एक गली आपको गांव की नजर आएगी और ये पूरी गली में देखिए मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इस तरह से पानी भर जाता है और उसके बाद में यहाँ से आने में जाने में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और काफ़ी समय से यहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर के परेशान चल रहे हैं। गांव के लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, पिछले लगभग 8-10 सालों से जो है ये इन समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है। फिलहाल गांव के लोग कहते हैं कि अगर इन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो काफी है, एक हो तो बताऊं। ये मान लो फिरनी रोड टूटा पड़ा है, ये जटकोट रोड है, आज तक कोई सूद लेने वाला नहीं। सारी बारिश आती है, सारी नालियां भर जाती हैं और ये नाला जो है गांव के जो हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्होंने चंदा इकट्ठा करके निजी खर्चे से, मेन फिरनी रोड हमारे गांव के फिरनी है, इस पे इतनी बड़ी समस्या है, यहाँ पूरे गांव का पानी आता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है हमारे गांव में, इनका निवारण नहीं हो रहा तो और बड़ी समस्या का तो होगा ही नहीं। ये रोड देख लो क्या ये पूरे गांव की फिरनी देखो, रोड देखो, जटकोट रोड है, यहाँ की नालियां है, हमारे वहाँ स्कूल के पास में वहाँ दुनिया भर का पानी सुबह के देखो। हमने कई बार फिर पिक्चर भेज दी यहाँ की, आज तक सुनवाई नहीं हुई कोई। अब भाई यहाँ पानी क्यों भरता है, यहाँ पता नहीं सफाई कितने दिन से अंदर ये जो नाले में गाद भरी है इनको कभी साफ नहीं करते। आपका निगम पार्षद कौन है? हमारे निगम पार्षद हैं बबीता दीपक डवास और वो वाइस चेयरमैन भी हैं। अच्छा, कितनी बार आप लोग उनके पास में समस्याएं लेके गए हैं? समस्या 100 से अधिक बार, काफी लेटर भी गए हुए हैं, पर उन्होंने आना उचित नहीं समझते हो यहाँ पे। उन्होंने तो हमारे जो जोन के जो वो है ना उनको वापस कर दिया था, डीसी को भी, कि मेरे वार्ड में काम सुचारू रूप से चला हुआ है। उन्होंने लेटर लिख के डीसी को भी हमारे गांव में नहीं आने दिया कि डीसी भी कहीं समस्या से अवगत ना हो पा जाए। हाँ, नहीं आने दिया, निगम पार्षद ने नहीं आने दिया। अच्छा, क्या कारण है कि इस तरह से वो जो है अनभिज्ञ बन रहे हैं, जान करके भी अनजान हो रहे हैं और इस तरह के जो विकास कार्य हैं वो अटके पड़े आपके? पता नहीं जी, इस चीज ये तो वही जाने, वही बता सकते हैं जी। ये वोट ना देने का परिणाम जो गांव ने बहिष्कार किया था, अच्छा, उसका ये अब बदला ले रहे हैं। अब भी सुनने में आ रहा है कि आप बहिष्कार करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, पहले भी आप चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। पूरे गांव ने वोट नहीं डाला था? एक भी वोट नहीं डाला था। अच्छा, आगे फिर हम ऐसे करेंगे। अच्छा, कितने साल पहले किया था ये? अभी इसके काउंसलर के चुनाव में। हाँ, ये जो डीसी को इन्होंने वो दिया था, लेटर लिख के दिया था कि भाई मेरे वार्ड में काम सुचारू रूप से चले हुए हैं, जो डीसी ने इनको दौरा करने के लिए बोला, तो ये हमारी निगम पार्षद का लेटर है। तो क्या कारण रहा अभी जो उन्होंने डीसी को भी आने से मना कर दिया? तो हम सीधे चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन साहब ने हमें ये दिखाया कि भाई ये बात है, इसलिए डीसी साहब नहीं आ रहे। अब चेयरमैन साहब भी आए थे गांव में और उसके बाद चेयरमैन साहब भी नहीं आए हैं। हालांकि उनसे बात हुई है, उन्होंने इसमें सहयोग भी करने की बात कही है और चेयरमैन साहब ने सहयोग भी कराया है। बाकी जो जितने भी 11,000 रुपए 10,000 रुपए जितने दिए हैं चेयरमैन साहब ने। 200-300 आदमी इकट्ठे हुए हैं गांव के, 200-300 आदमी हुए, हमने 50-100 किसी ने 500 दिए, किसी ने 100 दिए, हमने 200-300 आदमी से इकट्ठे ये चंदा किया है। और कुछ हमारे मतलब जो हमारे पूर्व निगम पार्षद ने 11,000 रुपए दिए। तो चेयरमैन हमारे जो हमारे चेयरमैन कौन सा रावत जी। अच्छा, ये बताओ बहिष्कार के अलावा भी कोई रास्ता आपको लगता है कि आपके यहाँ विकास कार्य होंगे? और कोई रास्ता नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि कोई सूद लेने वाला नहीं है और पार्टियां जो हैं देहात को इग्नोर करती जा रही हैं। उन्हें जो है झुग्गियों की वोटों की ज्यादा जरूरत रहती है मेरे ख्याल से, हो सकता है। और ये जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो तो वोट मांगने भी नहीं आते,
लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने बहुत विकास कर दिया है। ये तो आपके सामने है। आपके सामने है। यहाँ पे इन रोडों को दिखाओ, आप घूमे इन हो, नालों आप को आए हो। दिखाओ, कितना बढ़िया रोड, कितना बढ़िया काम हुआ है, वो तो केजरीवाल बताओगा। केजरीवाल 14 साल से केजरीवाल है ना जी, 14 साल से कटेवड़े गांव में 1 रुपया भी बजट दिल्ली सरकार का नहीं लगा। अच्छा जी। हाँ जी, 1 रुपया भी बजट नहीं। हमारा एक हमारे धरोहर है ब्राह्मण दरवाजा, वो इतनी जर्जर हालत में था कि गांव वालों ने एमसीडी से हाथ पांव जोड़ के उसको तोड़वाया, और तोड़वाने के बाद विधायक जी ने लोटे में नून डाल दिया था कि भाई इसको तोड़वा रहे हैं और इसको बनवा देंगे। वो आज तक तो बना नहीं है। जो हमारी सम्मान है, हमारे इसका गांव का भी सम्मान है, हमारे जो मुख्य दरवाजा है और चौपाल भी है वहीं पे उसी में, तो वो ही नहीं बन पा रही इनसे। अब सांसद ने भी उस पर संज्ञान लिया, हालांकि एलजी साहब ने भी उस पर एलजी को भी लेटर गए हैं, पर जब भी नहीं वो बन पा रहा, तो इसका कारण हो सकता है भी कोई विशेष द्वेष हो कटेवड़ा से। बार ये इलेक्शन जो हमारे यहाँ गांव में बहिष्कार हुआ वोट का, उसके बाद में इलेक्शन ऑफिस से एसडीएम आया था, एसडीएम इलेक्शन, वो वहाँ एमसीडी के स्कूल में था, आए थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ वोट नहीं डली, गांव वाले का बहुत इकट्ठे हुए वहाँ पे। उन्होंने ये बता दिया भाई वोट क्यों नहीं डली, हमारे यहाँ काम नहीं होता इसलिए वोट नहीं डली। सारे गांव ने एक फैसला किया तो वोट नहीं डली। फिर क्या होया, उन्होंने कहा भाई आप शपथ लो कि भाई वोट डाल देंगे। भाई वोट तो डाल देंगे लेकिन हमारे यहाँ काम तो हो, काम ही कोई नहीं हो रहा, तो फिर वोट किस बात की, किसको दें वोट? तो ये है हमारे यहाँ की समस्या। हमारे यहाँ की समस्या, उनको ट्रैक्टर पे बैठा के पूरे गांव की फिरनी, रोड, हर चीज दिखाई थी। चाहो तो एसडीएम साहब के पास वो फिल्म भी होगी। वो तो अभी फिर आएंगे, इलेक्शन आने वाले हैं, फिर उनका काम है वोट मांगने का, वो फिर आएंगे आपके वही आईना नहीं तो वही आईना दिखा देंगे जो निगम पार्षद के चुनाव में दिखाया था। अच्छा। हाँ, और आम आदमी पार्टी वाले तो बिल्कुल इतने झूठे हमारे विधायक जी हैं कि कटेवड़ा के बारे में तो सोचते ही नहीं, और ये बोलते हैं भाई मैंने वहाँ काम करा दिया, वहाँ करा दिया, काम तो कहीं हुए नहीं है। एक चीज और है कि अगर आप इस बार भी वोट नहीं डालोगे तो विकास कैसे होगा? ये भी तो बड़ी बात है कि अगर आप इस बार भी वोट नहीं डालोगे तो विकास कैसे होगा? होगा जी, विकास होगा, क्योंकि हमारे गांव में एकता है। जिस गांव में एकता होती है वहाँ सभी काम होते हैं, मिलकर के पैसे मिला के कर मिलकर बिल्कुल रोड भी गाँव का अगर होगा तो गांव में चंदा इकट्ठा करके कर लेंगे। हम हमारे गांव में ऐसी एकता है, अगर हम 200-200 रुपए हर आदमी से लेंगे तो लोग तैयार हैं। हम अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास खुद करने में तैयार सक्षम है। बिल्कुल, हमारे गांव के अंदर 200 नहीं 500 भी इकट्ठे। सरकार का क्या होगा जो बड़े बड़े दावे करती है? सरकार आपके सामने देख लो, फेल है, सरकार फेल है। अब की बार सरकार को हिला देंगे, बिल्कुल अच्छे से हिला देंगे, पूरे देहात को साथ लेकर चलेंगे। अब की बार अकेला कटेवड़ा नहीं होगा, कटेवड़ा प्रतिनिधित्व। कटेवड़ा जैसे ऐसे और भी गाँव है, बहुत गांव है जो इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये और गांव भी साथ में मिल रहे हैं। अगर हमारा कोई विकास नहीं हो रहा तो हम कोई वोटिंग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। देहात से पूरे गांव, हमारे आसपास के जो गांव सभी हमारे साथ शामिल है। मतलब इस बार आपने सोच लिया कि दिल्ली सरकार की अकल ठिकाने लगानी है। अकल ठिकाने लगानी है अब दिल्ली सरकार की। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाके हैं, देहात के इलाके हैं जो कि सराउंडिंग एरिया में है दिल्ली के। और आप देखिए कि जब ग्रामीण इलाकों की, देहात के इलाकों के ऐसे हालात हैं कि लोग पिछले 8 से 10 साल से इस चीज से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं ललायित हैं कि हमारे यहाँ के जो कार्य हैं वो हो जाएं और जो सुचारू तरीके से उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन जब देहातों का ये हाल है, ग्रामीण इलाकों का ये हाल है, दिल्ली के जो अलग जो दिल्ली से जुड़े हुए इलाके हैं बाकी के, चाहे वो जेजे कॉलोनी हो या क्लस्टर एरिया हो, तो वहां की जनता के क्या हाल होंगे ये आप देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ के लोगों की हमने राय आपके सामने रखी और उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि पिछले कई सालों से वो इस चीज से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और लगातार हम कवरेज करते रहेंगे क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हम लगातार इलाकों में जा करके आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे कि नेता कहते कितना है और करते कितना है। मैं जुड़ा था आपके साथ दिल्ली के कटेवड़ा गांव से, द बिंदास से दीपक शर्मा।